नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दी स्नेह यात्रा करने की सलाह। बोले कि समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे कार्यकर्ता। आपको बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी सदस्यों से स्नेह यात्रा करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कार्यकर्ता स्नेह यात्रा के जरिए समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कई बातों की जानकारी दी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का अगर है इंतजार तो जानिए कब तक आएंगे खाते में पैसे। 31 जुलाई से पहले जरूर से करा लीजिए काम। आपको बता दें कि किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के पैसे आ चुके हैं। अब किसानों को 12वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में हम आपको बता दें कि जल्दी किसानों के खाते में 12वीं किस्त की भी रकम आने वाली है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार साल में 3 बार किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम मुहैया कराती है। सरकार 3 किस्तों में 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता देती है। पर यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खाते में ये पैसे जल्दी से आए तो आपको 31 जुलाई 2022 से पहले अपनी KYC को पूरा करवाना होगा। और आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच में जारी करती है। ऐसे में सरकार ने 11वीं किस्त जारी कर दिया है। अब अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में 12वीं किस्त जारी कर सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आने वाला 30 से 40 साल भाजपा का युग होगा। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले अमित शाह। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 30 से 40 साल उनकी पार्टी का युग होगा और भारत विश्व गुरु यानी कि विश्व नेता बनेगा। आपको बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए शाह ने कहा कि वंशवादी राजनीति, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति सबसे बड़ा पाप था और वर्षों से देश की पीड़ा का कारण भी यही था। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भी सत्ता में आएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की शिंदे गुट की एक और बड़ी जीत। बीजेपी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट ने एक और फतह हासिल कर लिया है। दरअसल रविवार को विधानसभा का विशेष सत्र में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में बीजेपी के राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। उन्हें 164 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी चुनाव में हार गए। उन्हें केवल 107 वोट मिले। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की खत्म होगा गेहूं का संकट। रूस और यूक्रेन जंग से भारत के लिए खुले हैं रास्ते। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई का संकट अभी भी बना हुआ है। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इसके दाम भी चढ़े हुए हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस बार जुलाई में ये संकट और गहराने की आशंका है। इसकी वजह उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की कटाई का इसी दौरान होना है। साथ ही गेहूं उत्पादन के हिसाब से देखें तो चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन जैसे देश इसी गोलार्ध में आते हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में गेहूं की सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतों में तेजी आ गई। अब देखना ये होगा कि नए शिपमेंट को रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर किस तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे देशों में जून से अगस्त के बीच में जो गेहूं की कटाई होती है उसके बाद ही गेहूं के निर्यात में तेजी आती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सितंबर से अब हर महीने शुरू होगी 4 वंदे भारत ट्रेनें। सीट और डिजाइन पहले से होगा अलग। आपको बता दें कि देश के अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए 400 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सितंबर से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। दिल्ली से भी कई शहरों के बीच में ये ट्रेन चलेगी। यात्रियों की सुविधा के अनुसार इसकी सीट और डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। केंद्रीय बजट में इसकी संख्या बढ़ाकर 400 कर दी गई है। और आपको बता दें कि दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर, इंदौर, लखनऊ और अन्य शहरों के बीच में इस ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है। अगले कुछ महीनों में यहाँ से 4 ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में बीते 24 घंटे में मिले हैं 16,103 कोरोना के संक्रमण, 31 लोगों की मौत।
आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट किया है कि आंकड़ों के मुताबिक भारत में 16,103 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 1,11,711 हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में ही 31 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजस फाइटर जेट ने दिखाया तेज, चीन और रूस के फाइटर को पछाड़कर बना मलेशिया की पहली पसंद। आपको बता दें कि भारत में बने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को दक्षिण एशियाई देश मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। भारत और मलेशिया के बीच में इस फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत चल रही है। बहुत ही जल्द इस डील के लिए पूरा होने की उम्मीद है। मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए प्रतियोगिता में चीन, दक्षिण कोरिया और रूस की तरफ से कई प्लेन शामिल हुए थे। तेजस ने इन सभी को पछाड़कर अपनी पहली पोजीशन हासिल कर ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पटना में तोड़े गए 70 घर, दर्जनों बुलडोजर और 2000 पुलिस फोर्स पहुंची। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान पटना के राजीव नगर, नेपाली नगर, दीघा इलाके में रविवार की सुबह शुरू हो गया। प्रशासन करीबन 1.5 दर्जन बुलडोजर यानी कि जेसीबी को लेकर पहुंचा। सुबह से ही पूरे इलाके में करीबन 2000 पुलिस बलों को तैनात किया गया। प्रशासन के बड़े अफसरों की देखरेख में मकानों को तोड़ने का अभियान शुरू किया गया। भारी विरोध भी झेलना पड़ा। कई पुलिस कर्मी और आम लोगों के घायल होने की भी खबर आई। उसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री में 19% की गिरावट। होम लोन की दरें बढ़ने से पड़ा है असर। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री अप्रैल-जून महीने में तिमाही आधार पर 19% घटकर अब 15,340 इकाई रह गई है। संपत्ति सलाहकार एनरॉक ने इसकी जानकारी दी है। एनरॉक के मुताबिक संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के साथ ही आवास ऋण की दरें बढ़ने से इसकी मांग पर असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में जनवरी और मार्च 2022 में आवासीय बिक्री 18,835 इकाई थी। दिल्ली एनसीआर में ही नई पेशकश या फिर आपूर्ति 56% घटकर 4,070 इकाई रह गई है, जो पिछली तिमाही में 9,300 इकाई थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी घरों की बिक्री में गिरावट का रुख ही रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। व्यापार घाटे में भारी बढ़ोतरी। आपको बता दें कि आर्थिक संकट में फंसा हुआ पाकिस्तान अब धीरे धीरे श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान का व्यापार घाटा समाप्त वित्त वर्ष में 48.66 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ये एक साल पहले 30.96 अरब डॉलर की तुलना में 57% अधिक है। एक रिपोर्ट की माने तो जून महीने में पाकिस्तान का व्यापार घाटा 32% से अधिक बढ़कर 4.84 अरब डॉलर पर पहुँच गया। और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में करीबन 14 से 19 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बिहार में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। बिजली गिरने से 4 दिन में 35 लोगों की मौत। आपको बता दें कि बिहार में मानसून की भारी बारिश अब लोगों को परेशान कर रही है। प्रदेश के 11 जिलों के लिए आने वाले घंटे भारी पड़ सकते हैं। हालांकि मानसून ने बिहार को भीषण गर्मी और उमस से राहत तो जरूर दी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बीते 3 दिनों में जो बारिश हुई है, उसके बाद 5 जुलाई तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आपको बता दें कि बारिश की वजह से सीमांचल सहित उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 11 जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में जोरदार बारिश हुई। वहीं बाकी के 27 जिलों पर भी मौसम मेहरबान रहेगा। और आपको बता दें कि 3 दिनों तक जो बारिश हुई उसमें वज्रपात की वजह से दर्जनों लोगों की जान गई है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि मौसम को देखते हुए लोग घरों से बाहर तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।